राम राम नमस्कार। मैं आपका साथी पत्रकार भैरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान। देखो, राजस्थान के अंदर उपचुनाव का बिगुल बजा और उपचुनाव 13 तारीख को खींवसर उपचुनाव संपन्न हुआ। अब कौन जीत रहा है सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना। वैसे तो 5-4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हालांकि वहां के लोगों के द्वारा जो रिव्यू लिए गए थे उनके अंदर रेवंत राम जी डांगा बीजेपी और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी कनिका बेनीवाल जो कि आरएलपी से प्रत्यक्ष थी, उन दोनों के मध्य काफी बड़ा संघर्ष देखने को अब लग रहा है। देखिए, चूरू के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ। राहुल कस्वा और आपके जो जाने माने खिलाड़ी, आपने नाम सुना ही होगा, उनके बीच में जो मुकाबला हुआ वो बड़ा टक्कर का रहा। और ये जो मुकाबला खिंवसर वाला है बड़ा टक्कर का है। रतन चौधरी त्रिपक्षीय मुकाबला है, लेकिन कोई विशेष इसका रोल नहीं है। और रेवंत राम जी डांगा और कनिका बेनीवाल यानी आरएलपी के मध्य ये बीजेपी आरएलपी का बड़ा यहाँ पर जन संघर्ष देखने को मिल रहा है। कौन जीत रहा है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और हालांकि रेवंत राम जी डांगा और हनुमान बेनीवाल का यह पलड़ा लगभग अपन बात करें हाईएस्ट पारा से ऊपर जा रहा है, यानी अनुमान अपन नहीं लगा सकते कि भाई कौन जीत रहा है। लेकिन जो आंकड़े अभी मौजूदा है वो आपको मैं बताता हूं कि खींवसर उपचुनाव में 35,000 वोटों में से सेंधमारी यानी कुछ ऊपर नीचे यानी कुछ फर्जी वोट का मामला सामने आ रहा है। और आंकड़े गिना कर क्या माहौल बना रहे हनुमान बेनीवाल भी माहौल बना रहे और अपनी जीत का दांवपेच खेल रहे हैं। राजस्थान के खींवसर विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को का जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने 35,000 वोटों से जीत का अनुमान लगाते हुए बताया है कि इस बार वे हर क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन मिला है भाई। इसी के साथ में नागौर राजस्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव जो कि 13 तारीख को संपन्न हुए, सभी दल अपने प्रत्यक्ष की जीत का दावा कर रहे हैं। और भाजपा ने इस बार अपने प्रत्यक्ष को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता खींवसर में चुनावी सभा में भाग ले रहे हैं और डेरा डाल रहे हैं। खींवसर आरएलपी का गढ़ है। विशेष तौर पर काफी जो खींवसर का जो माहौल है आरएलपी से गूंज रहा है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल की जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। और 35,000 वोटों में बेनीवाल की सेंध मारी, 35 नहीं 35,000 वोटों की सेंध मारी। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि पिछले चुनाव में वे कई क्षेत्रों में प्रचार का समय नहीं दे पाए, इसी कारण कई गांव में उन्हें कम वोट मिले। इस बार वे गलती नहीं की और लगभग हर गांव, हर तहसील, हर ढाणी में पहुंचे। बेनीवाल ने कहा कि गत चुनाव में उन्हें करीब 80,000 वोट मिले थे, इस बार वे 35,000 वोट और जोड़ेंगे, यानी पर बात करें तो लगभग 1 लाख से पार। भाजपा, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी को मिले वोटों में सेंधमारी करेंगे। उनका दावा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिले वोटों में 10 से 15,000 वोट तोड़ेंगे। इसी के साथ में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम को मिले कुल मतों में से वे करीब 15,000 की सेंधमारी करेंगे। देखिए, और गत चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्यक्ष का चुनाव चिन्ह बल्ला था, जबकि बोतल की तरह ही नजर आ रहा था। बल्ला चुनाव चिन्ह की वजह से करीब 5,000 लोगों ने गलती से बोतल की जगह बल्ला का जो निशान उस पर वोट दिया दिया। और हनुमान बेनीवाल का दावा है कि इस बार उपचुनाव में आरएलपी प्रत्यक्ष थी लगभग 1,15,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करके जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, अपन बात करें, बेनीवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा के नेता चाहे कितना ही प्रचार कर जो किया है, इस बार उन्हें 70,000 के अंदर समेट देंगे। और पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी 77,433 वोट मिले थे, इस बार वोटों में बड़ी सेंध लगाने का दावपेच खेला है किसने? बेनीवाल साहब ने। और कांग्रेस प्रत्याशी बेनीवाल ने कहा कि अब रेस में नहीं है। कांग्रेस प्रत्याश को 20 से 30,000 मतों तक सिमेट्री की बात की है। और बेनीवाल का दावा है कि ज्यादा वोट वाले गांव पिछले कई सालों से उनके साथ है, इस बार भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। वर्ष 2023 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें खींवसर सीट से कुल 7 कह सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव मैदान में थे। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल, भाजपा से रेवंत राम जी डांगा, कांग्रेस से तेजपाल मिर्दा, अभिनव राजस्थान पार्टी से डॉक्टर अशोक चौधरी और भारतीय मूल निवास आजाद पार्टी से निम्बाराम, बहुजन समाज पार्टी से नेमाराम और निर्दलीय थे
निर्दलीय के रूप में दुर्ग सिंह चौहान अपने चुनाव के मैदान में थे। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को 69,492 वोट मिले, जबकि भाजपा के रेवंत राम जी को 77,433 वोट मिले। इस तरह से बेनीवाल ने लगभग 2000 मतों से जीत हासिल की, जो कि बड़ी जीत नहीं है, उन्होंने ये बताया है। कांग्रेस के तेजपाल मिर्दा को 27,763, निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह चौहान को 15,872 और अशोक जी को 4,357 और निम्बाराम को 1,159 यानी 1159 और नेमाराम को 1,155 वोट मिले और 2130 मतदानों ने नोटा का बटन दबाया था इसी अपने चुनाव के अंदर पिछले 2023 वाले। खींवसर विधानसभा सीट का जो गठन है 2008 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ और 2008 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल भाजपा प्रत्याशी के तौर चुनाव जीते थे और बाद में वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता और वर्ष 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुने गए और जीतने में कामयाब रहे। और 2019 की अपन बात करें तो उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल चुनाव जीते थे और इस बार 2024 का जो उपचुनाव है उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल है मैदान में है और वो लगभग 30-35 हजार प्लस वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि पिछले जो चुनाव था उस समय हमने लगभग गांव डांडियों जो देहात वगैरह वहां पर हम जन प्रचार के लिए नहीं जा पाए और दूसरा एक प्रत्याशी था उनका जो निशान था वो बैट का था और बैट और बोतल एक समान देखने लगे तो लगभग 1500-2000 का वही हमें घाटा हुआ। और भी निर्दलीय जो प्रत्याशी जो चुनाव के अंदर लड़े थे वो कहीं ना कहीं इस बार नहीं है, तो ये जो फायदा होने जा रहा है ये कहीं ना कहीं आरएलपी को होने जा रहा है। सबसे बड़ी जो टक्कर बताई जा रही है लगभग जीत का जो फासला रहने वाला है लगभग 35,000 की इन्होंने बात की है, लेकिन लगभग 20,000 के समथिंग भी नीचे की ज्यादा ये रेवंत राम जी डागा और कनिका बेनीवाल के मध्य रहने वाला और बड़ा ही कड़ा मुकाबला खींवसर सीट के अंदर हमें देखने को मिला है। ये उपचुनाव था और मैं बता देता हूं कि फिर से ये जो अब की बार का जो पिछला बात करें बेनीवाल के साथ जो 2000 के प्लस की जीत हुई थी, कहीं ना कहीं बेनीवाल को एक झटका लग सकता है, क्योंकि उतनी छोटी जीत होना और वहां के लोगों का यह कहना विकास की दृष्टि से खींवसर आगे है, आरएलपी सुप्रीमो ने बहुत अच्छे कार्य किए, तो ये कहीं ना कहीं प्रकार से अन्यथा अपना ले। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी खींवसर विधानसभा चुनाव को लेकर। जितना उसके वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।